वही सुरतिया बतवा सुख की जिए उम्रत सुधि नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही उधवा मोहे ब्रज बिसरत नाही उधवा मोहे ब्रज बिसरत नाही। होइए भगवान के साथ। हरि बोल। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंदिनी वाहे अनगिन भांति करी बहुलीला यशोदानंदिनी वाहे। सच बताऊं उद्धव, जितने अपराध जितना उधम मैंने किया है और मैया बाबा ने बर्दाश्त किया है, मथुरा में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे शैतानी को बर्दाश्त कर सके। मैं कैसे भूल जाऊं उन मैया को, उन बाबा को। अनगित भांति करी बहुलीला यशोदानंदिनी माही अनगिन भात करे बहुलीला यशोदानंदिनी माही। अनगित भांति करी बहुलीला यशोदानंदिनी माही अनगिन भात करे बहुलीला यशोदानंदिनी माही। सूरदास प्रभु रहे मोरे। यह कहीं कहीं पछताए मोहे ब्रज बिसरत नाही उधवा मोहे ब्रज बिसरत नाही उधवा मोहे ब्रज बिसरत नाही उधवा मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत आज ठाकुर जी रोते जा रहे हैं और उद्धव को समझा रहे, उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं। उद्धव, एक एक चीज को मैं गिना नहीं पाऊंगा। तो उद्धव ने कहा एक बार बताओ तुम चुप कैसे होगे। तो भगवान कहते हैं गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्णौ प्रीतिमा वह गोपीनां मदवियोगादि मत संदेशैर्विमोचय। देखो भैया, गोपी उद्धव को गाने का आज थोड़ा मन बना है, शांति पूर्वक सुनो, आनंद आएगा। गच्छोद्धव, उद्धव तुम जाओ कहाँ? ब्रज। मेरा संदेशा लेकर के जाओ मैया के पास, बाबा के पास, गोपी के पास, ग्वाल के पास। और भैया जैसे ठाकुर को राधा रानी की याद आती है
एक क्षण के लिए भगवान मूर्छित हो जाते हैं। भगवान ने मैया को संदेशा लिखा, बाबा को, ग्वाल वालों को। जैसे किशोरी की याद आई, भगवान की कलम टूट गई है। हा राधा कह के भगवान मूर्छित हो गए। जब भगवान मूर्छित हो गए तो भगवान को होश में लाने के लिए दाऊ जी ने राधा नाम का कीर्तन किया है। भगवान होश आया है। और जैसे आज ज्ञानी उद्धव ज्ञान का गुमान लिए वृंदावन को जाने लगे, ठाकुर जी ने कहा, उद्धव ऐसे तू जाएगा तुझे कोई ब्रजवासी तुझसे बात भी नहीं करेगा। क्यों? जिस दिन से कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा है उस दिन से ब्रजवासियों ने बोलना, खाना, पीना, सोना सब बंद कर दिया। भैया उस दिन से गैयों ने घास नहीं करी, अब किसके लिए चरें, किसके लिए जीवित रहें, हमारे तो प्राण ही निकल जाएं। इसलिए कन्हैया के वियोग में गैयों ने घास खाना बंद कर दिया, ग्वालों ने गैया चरानी बंद कर दी, गोपालों ने गैयों को दुहना बंद कर दिया। गोपियां भी कहती हैं, अब हम माखन किसके लिए निकालें जब माखन चोर ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। अद्भुत ब्रज की दशा है। ठाकुर जी समझ गए, तेरे जैसा ज्ञानी जाएगा तो कोई बात ही नहीं करेगा, क्या करें। भगवान ने बुलाया है। उद्धव के गले में ठाकुर जी ने अपना पीतांबर डाला है, अपने माथे का मोर मुकुट निकाला है, उद्धव के मस्तक पे लगाया है। अब जाओ। तुमसे उद्धव समझ के कोई बात नहीं करेगा, तुमसे सब लोग कृष्ण का सखा समझ के बात जरूर करेगा। तामन मनस्का मत प्राणा मधरते त्यक्त दैहिका मावेव दैतम प्रेष्ठा मात्मानं मनसा गता। जाओ उद्धव, ब्रजवासी कौन है? तामन मनस्का मत प्राणा, ब्रजवासी कोई और नहीं है, साक्षात मेरे ही प्राण हैं। अगर ब्रजवासी अपने प्राण होते तो कब के मर गए होते। मदर्थे त्यक्त दैहिका, निवेदन करूं भैया, ब्रजवासियों को इतना वियोग है तो आप लोग सोच रहे होगे फिर मर क्यों नहीं जाते, जीवित क्यों हैं? एक ही आस पर जीवित हैं ब्रजवासी। मेरो कन्हैया कह के गयो है मैं परसों आऊंगा। हमारो कन्हैया कह के गयो है तो जरूर आएगो। बस इसी आस में ब्रजवासी जीवित हैं, सोचते हैं अगर हमने अपने प्राणों को त्याग दिया और हमारो कन्हैया लौट के आएगो, और जब बाय पता चलोगे कि हम ना रहे और कहीं कन्हैया को दुख भयो और कन्हैया ने रो दियो तो हमारो जीवन तो निरर्थक है जाएगा। तामन मनस का मत प्राण मन मदरते त्यक्त दैहिका, मेरे लिए मेरे ब्रजवासियों ने अपनी देह को धारण कर रखा है। आज सांवले सलोने उद्धव रथ पर बैठे हैं, मथुरा को जा रहे हैं। देखो भैया, जैसे ही प्रातः काल होता है, जितने छोटे छोटे ठाकुर जी के साथ खेलने वाले ग्वाल हैं, सुबह से उठ के उनका एक ही काम, सुबह उठते हैं और चले जाते हैं चौराहे पे, जिस रास्ते से कन्हैया गया था, और रास्ते को दिन भर देखते हैं, हमारो कन्हैया आएगो, हमारो कन्हैया आएगो। और जैसे ही सांझ होती है रोते हुए आते हैं, मैया मैया आज हमारो कन्हैया फिर ना आयो। लेकिन आज मथुरा से रथ को आते हुए देखा,
ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लगता हमें लगे जैसे हमारो कन्हैया आए रहो होगो। अब तो जो ब्रजवासी जिनके शरीर में हिम्मत नहीं उठने की, बोलने की, सब खड़े हो गए। काऊ फेंट बांध रहा हो, काऊ गले में माला पहना रहा हो। एक बोल रहा हो, भैया भैया देख देख, हमें लग रहा हो बोई रथा रहो जा में कन्हैया गयो थो। एक बोलो जब कन्हैया आएगो तो तू क्या करेगो? मैं तो सबसे पहले बाको कान पकड़ूंगा, कहूंगा जा दारी के तू वहीं रहे, काहे को आयो। दूसरे बोलो ना 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 ऐसा ना करेंगे। फिर एक बोलो हम गले लगेंगे। सबसे छोटो तो बोलो ना मैं बात करूंगा, ना गले लगूंगा, ना बाकी तरफ देखूंगा। फिर मैं तो जे बैठे हूँ मूड नीचे करके, जब दारी को आएगो मेरे पैरन पे अपनो माथो रगड़ेगो, कहेगो भैया कान पकड़ के मोते गलती है गई, माफ कर दे, तब मैं बात करूंगा। सुखदेव जी कहते राजन ऐसी आपस में चर्चा कर ही रहे हैं कि ब्रजवासियों से नहीं रहा गया, सब दौड़े हैं। और जैसी रथ के पास जो कह रहा था मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले वही रथ के पास पहुंचा है। लेकिन जैसे ही रथ के पास पहुंच तो गए, अब रथ में कन्हैया होए तो लोग मिले। जब रथ में सांवले से कन्हैया के रंग जैसा एक व्यक्ति देखा, मोर पंख है, दुसाला है, कमरिया है, पर हमारो कन्हैया नहीं है। अपने हाथों को रगड़ के बेचारे खड़े हो जाते। ज्ञानी उद्धव कहते ओ ब्रजवासियों, तुम लोगों में से ये बताओ यशोदा का महल कौन सा है? ध्यान से सुनना भैया। ज्ञानी उद्धव को पहला ज्ञान का थपाड़ा लगा।